देखिए 1 मई 2025 से केंद्र सरकार ने जितनी भी ग्रामीण बैंक हर एक राज्यों में था, सारे ग्रामीण बैंक को उसी राज्यों में अब एक ग्रामीण बैंक कर दिया गया है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बिहार को लेता हूँ, तो बिहार में 2 शाखा था ग्रामीण बैंक का, एक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दूसरा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। तो अब ये जो 2 शाखा था, इस दोनों को मिला करके अब सिर्फ एक शाखा रहेगा, यानी कि एक शाखा बिहार का रहेगा और उसका हेडक्वार्टर पटना होगा। अब बात ये आती है कि क्या बिहार में भी ऐसा लागू हुआ है? तो नहीं, बिहार के अलावा जितनी भी राज्यों में ग्रामीण बैंक की फैसिलिटी था, सारे राज्यों में जो भी ग्रामीण बैंक का था, उस सारे राज्यों को मिला दिया गया। जैसे मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ, तो बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त बैंक और कई भी जो कि ग्रामीण बैंक छोटे-छोटे थे, उस सारे को मिला कर के अब एक आरआरबी बना दिया, यानी कि एक ग्रामीण बैंक बना दिया गया है। अगर राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में भी चलता था बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक, इस सारी बैंकों को मिला करके अब एक राजस्थान ग्रामीण बैंक बना दिया गया है। तो इस तरीके से देखेंगे तो हर राज्यों में, जैसे गुजरात में भी चलता था, जम्मू कश्मीर में भी चलता था, पश्चिम बंगाल में भी चलता था, तो ये सारे राज्यों का जो ग्रामीण बैंक अलग-अलग नाम से चलता था, वो सारों को मिला सारे ग्रामीण बैंक को मिलाकर उस राज्य के नाम पर एक ग्रामीण बैंक बना दिया गया। अब बात आती है कि आखिरकार ग्राहक पर, यानी कि उसमें जो खाताधारक हैं, उसके ग्रामीण बैंक में मिल जाने से क्या प्रभाव होगा? तो देखिए प्रभाव तो सबसे पहला कि कुछ ज़्यादा नहीं होगा। सबसे पहले जिसके अकाउंट में जितना भी पैसे हैं या जो भी कुछ हैं, वो सारे के सारे वैसे रहेंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन सबसे मेन जो प्रभाव होगा वो हो जाएगा आपका आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड में बदलाव हो जाएगा, यानी कि अगर आप कहीं भी पैसे भेजते होंगे तो आपको आईएफएससी कोड देना पड़ता है। अगर आप अकाउंट में डायरेक्टली भेजते हो, ये आईएफएससी कोड चेंज हो जाएगा, क्योंकि सारे बैंकों का अब जब मर्ज होगा तो उनका अब एक ही आईएफएससी कोड होगा। लेकिन अभी क्या होता था, हर बैंकों का अपना अलग-अलग आईएफएससी कोड होता था। साथ ही अगर आपके पास चेकबुक है तो वो इनवैलिड हो जाएगा, यानी कि आपको आप नए चेकबुक लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अगर अकाउंट से संबंधित अकाउंट नंबर तो वही रहेगा, पासबुक आपका चेंज हो जाएगा, पासबुक का जो लोगो रहेगा वो चेंज हो जाएगा। तो आपको इसके लिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज्यों ही कुछ इस तरीके का बदलाव होगा तो आपको ईमेल या आपने अगर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया हो तो उसके थ्रू आपको ये जानकारी दे दिया जाएगा कि आपका ये सारी चीज़ें आपका चेंज हो चुका है। लेकिन कुछ चेंज होगा जो कि मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ। आपको अपना केवाईसी भी अपडेट करने के लिए कहा जा सकता है। आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद हो। अगर ये वीडियो पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।